नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली फ्रांस के मीडिया पार्ट द्वारा जो एक रिपोर्ट निकाली गई, उसके बाद भारत के लगभग हर न्यूज़पेपर के अंदर तहलका मच गया। बीजेपी के मैक्सिमम लीडर्स ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया और कई सारी चीजें हुई कि ओसीसीआरपी, जॉर्ज सोरोस, यूएस सरकार और राहुल गांधी, इन लोगों की आपस में कुछ गुटभेड़ है, जिसके आधार पर भारत के अंदर जो डेवलपमेंट है उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और इस बीच में एक बहुत ही मेजर कंसर्न भारत की डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सामने आया है, राफेल डील के बारे में और आने वाले समय में भारत की जो डील्स होंगी उसके बारे में भी, क्योंकि ओसीसीआरपी के द्वारा ही राफेल डील के ऊपर कंसर्न उठाए गए थे। और आपको याद होगा कि करप्शन के आरोप उसके बाद राफेल डील के ऊपर लगना शुरू हो गए थे। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा इन आरोपों को खारिज कर दिया गया था, बट भारत के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के अंदर कहीं ना कहीं यूएस द्वारा एक रोक लगाने का प्रयास, एक डिले करने का प्रयास जो है वो किया गया था। और ये केवल इसी डील में नहीं, और भी कई सारे डीलों के अंदर देखने को मिल रहा था। ऐसी कंडीशन में भविष्य में भारत को क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक हर सब्जेक्ट आपका कवर कराया जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आपको इंटरव्यू गाइडेंस दी जाएगी, आपको वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा पूरे ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आप अन अकेडमी के साथ में जुड़ना चाहते हो, आप बिल्कुल से जुड़ सकते हो। ये दोस्तों आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। ओसीसीआरपी, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 50 से ज्यादा इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट्स के द्वारा बनाया गया है। और इसका जो मेन काम है वो ग्लोबल लेवल पे करप्शन को एक्सपोज करना है। मतलब एक्चुअल में ये लोग क्या करते हैं, जो दूसरी दूसरी मीडिया आउटलेट्स है ना, उन मीडिया आउटलेट को फाइंड करते हैं। अगर वो मीडिया आउटलेट कुछ करप्शन वगैरह रिलेटेड चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर बहुत ही अलग सा कुछ प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट के अंदर वो किसी प्रकार के क्राइम को एक्सपोज करना चाह रहे हैं जो अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ है, तो ये उन मीडिया आउटलेट्स को या तो रिसोर्सेस प्रोवाइड करेंगे, टूल्स प्रोवाइड करेंगे, फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से ये ग्लोबल लेवल पे मीडिया के द्वारा इन्वेस्टिगेशंस को, खास रूप से क्राइम और करप्शन के सेक्टर के अंदर प्रमोट करते हैं। और हर साल 100 से ज्यादा इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन इनके द्वारा मार्केट के अंदर निकाली जाती है। अब ये जो ओसीसीआरपी है, ये जनरली एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन अभी तक मानी जाती थी, बट रिसेंटली क्या हुआ, ओसीसीआरपी के ऊपर आरोप लगना शुरू हुए। और ये आरोप भारत के पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत जोरों शोरों से सुनाई दिए। कारण था मीडिया पार्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फ्रांस का एक न्यूज़पेपर है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई। और इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि यूएस गवर्नमेंट के हिडन लिंक्स हैं ओसीसीआरपी के साथ, क्योंकि ओसीसीआरपी जो है इसे फंड करती है यूएस गवर्नमेंट भी, कुछ यूएस की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और जॉर्ज सोरोस। और फिर यूएस ओसीसीआरपी का प्रयोग करके डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रियों के अंदर, इवन कई सारी डेवलप्ड कंट्रियों के अंदर भी जो डेवलपमेंट है उसे रोकने का प्रयास करता है। और यही चीज आपको इंडिया के अंदर भी दिखाई देगी। ओसीसीआरपी के आप लगातार जो एक्सपोजर निकाले गए, जिन चीजों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई, उसके अंदर कहीं ना कहीं भारत सरकार को टारगेट किया गया कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जहां पर भारत सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, भारत सरकार ने, आप ये बात तो मानोगे कि कोविड-19 को कंटेन करने में एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, जहां पर हम लोग वो चुनिंदा देश थे जिन्होंने सबसे पहले कोविड वैक्सीन बनाई थी। कोवैक्सीन भी ऐसी ही एक वैक्सीन थी। हम लोगों ने न केवल ये वैक्सीन बनाई, बल्कि हम दूसरी कंट्रियों को भी भेज रहे थे। ब्राजील उस समय पर भारत से कोवैक्सीन ले रहा था और लगभग $325 मिलियन का उस समय पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी था। बट ओसीसीआरपी ने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी करप्शन का फ्लैग उठा दिया, जिसके बाद ब्राजील ने
यहाँ पर ये डील जो है वो कैंसिल कर दी थी भारत के साथ। इतना ही नहीं, आपको याद होगा जब भारत के स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने का आरोप लगा था अडानी ग्रुप के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये वही अडानी ग्रुप है जिसके द्वारा न केवल इंडिया के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि इंडिया में चल रहे हैं, बल्कि इंडिया के वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो कि इंडिया द्वारा बायलेटरल रूप से कॉन्ट्रैक्ट के जरिए लिए गए थे, वो भी बनाए जा रहे हैं। चाहे वो विंड प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रोड प्रोजेक्ट हो, चाहे वो श्रीलंका के अंदर कोलंबो पोर्ट का डेवलपमेंट हो, भारत के डेवलपमेंट के अंदर अडानी ग्रुप का एक इंपॉर्टेंट रोल है। और उन सारी चीजों के अंदर भी हम लोग को क्लियरली देखने को मिला कि ओसीसीआरपी ने यहाँ पर भी आरोप लगाए थे करप्शन के। आप क्लियरली ये देख सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है ओसीसीआरपी की, जहां पर उन्होंने फ्रेश इंसाइट और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए फॉर द स्टॉक मैनिपुलेशन बाय अडानी ग्रुप। इतना ही नहीं, राफेल डील का आपको याद होगा, जब राफेल डील हुई थी उसके लगभग 3-4 साल बाद अचानक से राफेल डील के ऊपर करप्शन के आरोप लगने शुरू हो गए, जबकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक ट्रांसपेरेंट डील हुई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी इन सारी रिपोर्ट को खारिज कर दिया था कि राफेल डील के अंदर कोई करप्शन हुआ होगा। जब भारत ने 36 राफेल खरीदे थे तो ओसीसीआरपी ने उसी समय पर इसी राफेल डील के ऊपर आरोप लगाया कि भारत सरकार ने फेवरेटिज्म किया है और इन्फ्लेटेड प्राइसिंग की है। और ये सब कुछ किया गया था अमेरिका के इंटरेस्ट के फेवर में, क्योंकि अमेरिका भी अपने फाइटर जेट भारत को बेचना चाहता है। और इन सारी चीजों के लिए उन्होंने ओसीसीआरपी का प्रयोग किया और यहाँ पर करप्शन के आरोप लगाना शुरू किए ताकि भारत के ऊपर प्रेशर पड़े। और इवन आने वाले समय में भारत सरकार के जो डिफेंस रिलेशन फ्रांस के साथ में है वो गड़बड़ हो, क्योंकि भारत अभी आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि रशिया के साथ में अपने डिफेंस को डाइवर्सिफाई कर रहा है और फ्रांस हमारा मेजर डिफेंस प्रोवाइडर अभी बन चुका है। यूएस भले ही फ्रांस का एक अच्छा दोस्त है, दोनों ही देश नाटो मेंबर है, बट उसके बावजूद भी यूएस के जो पर्सनल रिलेशन है, पर्सनल इंटरेस्ट है, वो काफी ऊपर है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। इसी कारण से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका राफेल भारत को मिले ये नहीं चाहता था। यूएस चाहता था कि उसका कोई फाइटर जेट भारत खरीदे, और इसीलिए यूएस ने उस समय पर भारत के ऊपर एक्यूजेशन लगाने का प्रयास किया होगा ओसीसीआरपी के जरिए। तो ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है। ऐसी कंडीशन में अभी जो भारत की 114 मल्टी रोल फाइटर जेट की एक सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी फाइटर जेट की एक टेंडर निकाली गई है, जिसके अंदर दुनिया भर की कंपनियां अभी इंटरेस्टेड है, इंक्लूडिंग बोइंग और लॉकहीड मार्टिन। और अभी लॉकहीड मार्टिन जो है वो इस डील को क्रैक करने में काफी एक एडवांस प्लेयर माना जा रहा है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री लॉकहीड मार्टिन के टॉप लीडरशिप से मिल चुके हैं। तो फिर कंसर्न अब ये उठाए जा रहे हैं कि अगर लॉकहीड मार्टिन को ये जेट डील मिलती है तो ये जेट डील मेरिट और स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन के आधार पे मिले, किसी मीडिया रिपोर्ट के आधार पे नहीं। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा इस तरीके की मीडिया आउटलेट्स के जरिए, इस तरीके की मीडिया रिपोर्ट के जरिए गलत एलिगेशन लगाकर ओवरऑल रूप से भारत के डेवलपमेंट को और डिफेंस प्रोक्योरमेंट को डिले करने का प्रयास किया जा रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आपको हमारी टीम से कांटेक्ट करना है तो आप कर सकते हो, यहाँ पे मैंने कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, जहाँ पर आपको ऑफलाइन मार्केट के अंदर सबसे कम रेट के अंदर यूपीएससी सीएससी का कोर्स मिलेगा केवल 79,999 के अंदर। अगर आप ऑफलाइन मार्केट के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हो तो यही कोर्स आपको 1.25 लाख से 2 लाख रुपए तक का मिलने वाला है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो बिल्कुल से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।